नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने एस चांद पब्लिकेशन की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक नवीन अंगणित, जिसका मैं आपके सामने वीडियो सॉल्यूशन लेके आया हूं। ये वीडियो सॉल्यूशन आपकी हेल्प करेगा बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो सारे इसी के अंदर आपको कवर कराए जाएंगे। तो पूरी वीडियो को आखिरी तक आपको जरूर वॉच करना है और हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों को बताना है। इस चैनल पर आपको इस पुस्तक की लगातार वीडियो मिलती रहेंगी, तो प्रत्येक वीडियो देखने के लिए हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तो आज मैं शुरुआत करूंगा अपना टॉपिक नंबर फर्स्ट, जो कि रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहली डेफिनेशन हमारी बनती है प्राकृतिक संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनकी हम काउंटिंग कर सकें, उन सभी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ये सारी संख्या पॉजिटिव होती हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर को आप प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या होती हैं जो प्रकृति की देन होती है। तो पहली प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है और अंतिम प्राकृतिक संख्या आप ज्ञात नहीं कर सकते। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये निकल के आते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर और n तक का योग कितना है। तो लगातार संख्याओं का योग अगर हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, n+1/2। n+1/2। यदि हमसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपसे योग पूछा जाए, का योग बताएं। पहली 10 नेचुरल नंबर का योग आपसे निकलवा रहा है, तो हमें ध्यान रखना है आखिरी नंबर हमारा 10 है, अगला नंबर 11 बनेगा और अपॉन 2 करेगा। लास्ट वाला नंबर आपको लेना है, उससे अगले वाला नंबर आपको लेना है और डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा 55। तो इसी तरह हम लगातार संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अगर पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछा जाए तो 20 × 21/2 आपको करना है। सेकेंड डेफिनेशन हमारी है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उन सभी को पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, अगर इसमें आप 0 को भी काउंट करेंगे तो इनको आप पूर्ण संख्या कहेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा निकल के आता है कि पहली पूर्ण संख्या कौन सी है। तो हमारी जो पहली पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। अब एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताएं, पूर्ण संख्याओं का योग बताएं। तो ये क्वेश्चन आपको काफी सावधानी से करना होता है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें 1 से लेकर 10 तक का योग निकाल देते हैं। बट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताएं। पहली पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है और इसके बाद हमारे 9 नंबर बचते हैं। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 9 तक का योग आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि मैं अब आपको पीछे बता चुका हूं इसी वीडियो में कि लगातार संख्याओं का योग निकालने का तरीका होता है, आखिरी नंबर उससे अगला नंबर लेना है और अपॉन 2 करना है। 2 से डिवाइड कराएंगे 5 बार, आंसर आएगा 45। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं। पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है और पहली आपकी पूर्ण संख्या 0 होती है। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जिसके आखिरी में डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन सभी को आप सम संख्या कहेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है यहां से जो पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन है पहली 10 सम संख्याओं का योग बताएं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताएं। अब मैं आपके सामने कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ये सभी जगह लागू होगा। लगातार संख्याओं, सम हो, विषम हो, 3 का मल्टीपल हो, कुछ मैं लगातार क्वेश्चन यहां पे अब कराऊंगा आपको, ये सारे आपको समझने हैं। तो एक क्वेश्चन है पहली 10 सम संख्याओं का योग बताएं। तो पहली 10 सम संख्याओं का योग अगर आपको लिखना है, बट उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। पहले इसका डायरेक्ट तरीका समझेंगे, फिर इसी डायरेक्ट तरीके को हम कंसेप्ट से समझेंगे। कभी भी सम संख्याओं का योग अगर हमसे पूछा जाए तो जो भी नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई आपको अगले नंबर से करना है। 10 की मल्टीप्लाई आपको 11 से करना है, आंसर आएगा 110। तो हमें सम संख्या वाले केस में याद रखना है जो भी नंबर आपको दिए जाएं उसकी मल्टीप्लाई अगले नंबर से करनी है। बट अगले नंबर से क्यों करनी है ये आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं।
पहली 10 सम संख्या हमारी बनती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। यदि हम पहली 10 सम संख्याओं की बात करें तो पहली 10 सम संख्या हमारी 20 तक मिलती है। कोई भी सीरीज हो जिस सीरीज का डिफरेंस बराबर होता है उस सीरीज को आपको बोला जाता है एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी में योग निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 a + l। एक फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे n/2 a + l। कोई भी सीरीज हो, अगर आपकी सीरीज का डिफरेंस बराबर है तो आप इसी फॉर्मूले को लगा के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। n/2 a + l, n का मतलब 10, टोटल नंबर 10/2। पहला नंबर हमारा 2 है, लास्ट वाला नंबर आएगा 20, तो ये आएगा हमारा 10/2 × 22। अगर 22 को आप 2 से डिवाइड कराएंगे तो जो तरीका मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया था वही लाइन लास्ट में निकल के आएगी 10 × 11, अर्थात जितने भी नंबर आपके पास हैं उसकी मल्टीप्लाई आपको अगले नंबर से करनी है। तो आंसर आएगा इसका 110। यदि पूछ लिया जाए कि पहली 20 सम संख्याओं का योग बताएं तो हमें डायरेक्ट तरीका पता है कि जो भी नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई अगले नंबर से करनी है, तो 420। तो आसानी से आप सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन सभी को विषम संख्या कहा जाता है। पहली विषम संख्या आपकी 1 होती है, 3, 5, 7... फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताएं। पहली 10 विषम संख्याओं का योग बताएं। जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा मैं उसका आपको डायरेक्ट अप्रोच भी सिखाऊंगा और उसका आपको मेथड भी सिखाऊंगा, ऐसा होता क्यों है। अगर पहली 10 सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो जो भी हमारे नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई आपको 2 बार कर देनी है। जैसा कि सम में आपको मल्टीप्लाई अगले नंबर से करनी है, इसी तरह विषम संख्या में मल्टीप्लाई आपको सेम नंबर की 2 बार करनी है। तो आंसर हमारा बनना चाहिए 100। बट ऐसा क्यों होता है, एक बार हम इसको भी समझते हैं। पहली 10 विषम संख्या की बात करेंगे तो ये बनेगा हमारा 19 तक। पहले 10 विषम नंबर हमारे निकल के आएंगे 19 तक। अंतर बराबर होने पर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा सकते हो n/2 a + l। टोटल नंबर हमारे पास 10 है अपॉन 2। पहले नंबर को आप a बोलेंगे 1, आखिरी नंबर को आप l बोलेंगे 19। इसका सॉल्यूशन करेंगे 10 × 20/2। 2 से डिवाइड कराएंगे 10 बार। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जितने भी नंबर आपके पास है सेम नंबर की मल्टीप्लाई आपको 2 बार करनी है, तो आंसर हमारा बनेगा 100। और यही पॉइंट मैं आपको डायरेक्ट क्लियर करा चुका हूं, जो भी नंबर आएंगे आपके सेम नंबर की मल्टीप्लाई आपको 2 बार करनी है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। पहली 20 विषम संख्याओं का योग बताएं। अब हम आसानी से कवर कर सकते हैं, जो भी नंबर हमारे पास होंगे उन सेम नंबर की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है। तो हम कर सकते हैं 20 × 20 = आएगा 400। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपको कराऊंगा और आप 1 बाय 1 करके इनको जरूर देखें। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1, 2, 3। इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन हमारा 1 से स्टार्ट होता है और 1 पे ही खत्म हो जाता है। 1 से स्टार्ट होगा, 1 पे ही खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में यदि हमें सीरीज का योग करना है तो जो भी नंबर बीच में होगा इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर डायरेक्ट अप्रोच होता है 9। जो भी नंबर मिडिल में होगा उसका स्क्वायर आपको करना है। अगर आप इन सभी का योग करके देखेंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा। तो हमारे एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अगर एक सवाल और ले लेते हैं, 1, 2, 3, 10, 9, 2, 1। यदि क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो और 1 पे खत्म हो, जो भी नंबर हमारा मिडिल में होगा ओनली हमें इसका स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर हमारा बनेगा 100। तो ये सीरीज, जो भी सीरीज मैं आपको करा रहा हूं, ये प्रत्येक सीरीज आपको ध्यान से करनी है, अपने नोट्स बना लेने हैं और 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस मैं करता हूं। यहाँ पे 3 के प्रथम 9 गुणज का योग बताएं। अगला क्वेश्चन है 3 के पहले 9 गुणज का योग बताएं। 3 की टेबल में पहले जो 9 मल्टीपल हैं, अगर हमसे इनका योग पूछा जाए तो मैं 3 के टेबल में पहला गुणज 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। इसी तरीके से 3 के टेबल में 9वां नंबर 27 होगा।
3 का 9वां नंबर यानी 3 की टेबल का 9वां नंबर बनेगा 27। अब हमसे पूछा जा रहा है 3, 6, 9 और 27 का योग बताएं। तो डिफरेंस बराबर होने पर, जैसा कि मैं फॉर्मूला आपको पढ़ा चुका हूं, n/2 a + l। एक कंसेप्ट आपका डेवलप कर रहा हूं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए तो हमारा n/2 a + l होता है। n का अर्थ होता है टोटल नंबर, 9/2। पहला नंबर हमारा 3 होगा, लास्ट वाला नंबर 27 होगा। 9/2 गुना 30, 2 से डिवाइड कराएंगे 15 बार और मल्टीप्लाई करेंगे 135। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा 135। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिसको आप भिन्न के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें, उन सभी संख्याओं को आप परिमेय संख्या कहेंगे। कभी भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का अर्थ है यहां पे नीचे हर, नीचे जो नंबर हर होगा कभी भी वो 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बताऊंगा आपको, इनको आप ध्यान से देखें। सभी भिन्न को आप परिमेय संख्या कहेंगे। किसी भी संख्या जिसका आप वर्गमूल निकाल सकें उनको भी परिमेय संख्या कहेंगे, जैसे √25, 36। इसी तरीके से जिन संख्याओं के वर्गमूल निकल जाएंगे वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। कोई संख्या, जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट होगी, उन सभी संख्याओं को भी आप परिमेय संख्या कहेंगे। तो एक ही पॉइंट यहां से निकल के आता है, क्योंकि इसमें आप बार का यूज कर सकते हैं और जब आप बार हटाएंगे तो नीचे 9 आता है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं यहां पे, जिसको भी आप भिन्न के रूप में लिख सकें उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वो भी परिमेय होती हैं। जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट हो जाएं उनको भी परिमेय संख्या कहेंगे। इरेशनल नंबर, इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय वे सभी संख्याएं जिसको p/q के रूप में ना लिख सके, अर्थात ये परिमेय का उल्टा होता है। जिसको भी आप भिन्न के रूप में ना लिख सकें वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जिस संख्या का वर्गमूल ना निकाल पाओ आप, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट ना हो उन सभी संख्याओं को आप अपरिमेय संख्या कहेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहां पे निकल के आता है क्वेश्चन कि पाई क्या है। बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमें याद रखनी है। अब पाई का मान 22/7 माना जाता है, बट पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ये हमें पॉइंट ध्यान रखना है। पाई का मान 22/7 के बराबर होता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए पाई का मान 22/7 मान लिया जाता है, क्योंकि पाई का मान 3.14 कुछ होता है और इसका मान भी 3.14 डॉट डॉट होता है। तो पाई का मान 22/7 होता नहीं है, 22/7 और पाई का मान एग्जैक्ट आपस में लगभग बराबर होते हैं। तो याद रखना है पाई कौन सा नंबर है, अपरिमेय नंबर है, ये आपको याद रखना है। प्राइम नंबर वे संख्याएं जिसके ओनली 2 फैक्टर हो जाएं, जिसके 2 फैक्टर हो जाएं, उन सभी संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। कुछ नंबर मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं, 1 2 3 4। इसका फैक्टर करेंगे 1, इसका करेंगे 1 गुना 2, इसका करेंगे 1 गुना 3 और इसका टुकड़ा करेंगे 1 गुना 2 गुना 2। वे सभी संख्याएं जिसके ओनली 2 फैक्टर हो जाएं उन सभी को प्राइम नंबर कहेंगे। तो पहला जो प्राइम नंबर होता है वो हमारा 2 होता है। मैथ में एक अकेला एक ऐसा नंबर 2 है जो प्राइम भी है और इवन भी है, सम भी है, वो नंबर है हमारा 2। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएं उन सभी संख्याओं को आप भाज्य संख्या कहेंगे। पहली भाज्य संख्या 4 होती है। पहली भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि 4 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। प्राइम नंबर में फैक्टर 2 होते हैं, बट भाज्य संख्या में जो फैक्टर होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। तो इन सभी संख्याओं को आप भाज्य संख्या कहेंगे। अब 2 क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली भाज्य संख्या 4 और पहली विषम भाज्य संख्या 9 होती है। पहली विषम भाज्य संख्या 9 होती है। ये 2 क्वेश्चन हमें याद रखने हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही 2 क्वेश्चन है। परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों के ग्रुप को
वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, जो भिन्न में लिख सकें और जिसको भिन्न के रूप में ना लिख सकें, दोनों के ग्रुप को याद रखना है, रियल नंबर कहा जाता है। जो मौजूद होती हैं उनको आप रियल नंबर कहेंगे। वे सभी संख्याएं जिनकी हम कल्पना कर सकें उनको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अर्थात जो मौजूद नहीं होती, जिसको आप लाइन पे प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इसको आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, आई अर्थात आयोटा। अब आयोटा में 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आई स्क्वायर बराबर -1। अगर आई का मान निकालना है तो √-1, ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। तो अब स्टार्ट होगी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो सारी बताई है टॉपिक के स्टार्टिंग में। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये भी डिविजिबिलिटी का। कुछ मैं पॉइंट आपसे रिलेट करूंगा, जो भी पॉइंट बताऊंगा उससे रिलेटेड यहां पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। एक नंबर आपको दिया गया है, एक्स बीच में लगा दिया गया है, बोला जा रहा है ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, तो एक्स के स्थान पर सबसे छोटा मान कौन सा आएगा? सबसे छोटा मान, इसके जो आंसर होते हैं वो ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नियम समझना है, 2 4 8। 2 का नियम होता है आखिरी अंक, आखिरी अंक। 4 का नियम होता है आखिरी 2 अंक, और 8 का नियम होता है आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 2 से अवश्य डिवाइड हो जाती है। अगर हमें 4 से देखना है तो आखिरी 2 अंक आपको देखने पड़ेंगे। किसी भी नंबर के अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो संख्या 4 से अवश्य डिवाइड हो जाएगी। 8 से देखना है तो आपको आखिरी 3 अंक देखने हैं। इसी तरह 16 से देखना है तो आखिरी 4 अंक। अब ये जो नियम है वो हमारा 8 का है, तो आपको आखिरी 3 अंक यहां से लेने हैं, 5x4। अब हमें देखना है कि हम x की जगह सबसे छोटा मान कौन सा रखें। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा 0। सबसे छोटा नंबर आपका 0 है। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे, 504, 504 को अगर हम 8 से डिवाइड करके देखें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 504 को अगर हम 8 से डिवाइड कराएंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 8 से 6 बार 48, 8 तिया 24, आपका 0 बचेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो x का मान आना चाहिए वो आना चाहिए 0। उसने पूछा है सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, जो कि 0 है। यदि 8 अंकों की संख्या दी गई है, संख्या 72 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो 5x - 3y का मान क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको पीछे 3 रूल कराए हैं, 2 4 और 8। अब मैं आपको 2 नियम और समझाता हूं, पहले 3 और 9। अगर 3 का नियम देखना है तो डिजिट का योग करना है, और इसी तरह सेम हमको 9 में करना है। सारे के सारे नियम नवीन अंगणित के स्टार्टिंग में सारे नियम आपको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन दिए गए हैं। उन नियम को आप पढ़ने के बाद आसानी से कवर कर सकते हैं। तो हालांकि मैं पॉइंट आपको सारे बताऊंगा। यहाँ पे 3 का नियम होता है अंकों का योग, इसी तरह 9 का नियम होता है अंकों का योग। 3 और 9 में आपको डिजिट का योग करना है। अब इस क्वेश्चन में 72 दिया हुआ है, नंबर हमें दिया गया है 72, और यहां नंबर है 7 8 9 x 5 3 1 y। एक नंबर हमारे सामने है। अब इसमें 2 नंबर आपके लिए छिपा दिए गए हैं। पहला नंबर यहाँ x रख दिया और दूसरा नंबर लास्ट में y रख दिया गया है। हमें दोनों के दोनों नंबर की पहचान करनी है, और वो भी 72 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 72 को आप छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करेंगे, और ब्रेक भी आप इस प्रकार करेंगे जिनके आपको नियम पता है। तो 72 को अगर हम ब्रेक करें तो 72 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से हो जाएगा और 9 से हो जाएगा। तो 72 को आप ब्रेक करें छोटे छोटे नंबर में जिसके आपको नियम पता हो। 72 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक एक नियम फॉलो करना है। अगर हमें 4 से देखना है तो 4 का नियम होता है आखिरी 2 अंक। आखिरी 2 अंक आपको देखने हैं। अब हमें y की जगह ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएं। तो आखिरी में या तो आप 2 मानेंगे या मानेंगे आप 6, या तो 12 या 16। इनके अलावा और कोई भी वैल्यू आप नहीं रख सकते। अगर हम यहाँ पे 12 मानेंगे, 12 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हम 4 का नियम देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 6 मानेंगे तो 16। अब हमारे 2 नियम यहाँ फॉलो कर गए, या तो लास्ट में 12 आना चाहिए या आना चाहिए 16। तो 2 संभावनाएं यहां से निकल के आ रही हैं। अब हमें देखना है 8 से।
8 का नियम होता है आखिरी के 3 अंक। अब आखिरी के 3 अंक यहाँ पे 3 है, या तो 312 होगा या 316 होगा, क्योंकि आखिरी 2 अंक या तो 12 या 16 है। इससे पहले 3 है और हम 8 से चेक कर रहे हैं। 8 का नियम होता है लास्ट 3 डिजिट 312 या 316 है। अब हमें यह देखना है कि दोनों में से कौन सा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 3 बार 24 और 8 से 9 बार 72, ये 8 से डिवाइड हो गया। 8 से डिवाइड कराएंगे तो ये बनेगा 8 या 24, 76 नहीं होगा। तो पहला जो अर्थ हुआ ये हुआ कि हमने एक वैल्यू यहां फाइनल कर दी है 2, क्योंकि 6 रखने पर ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो एक नंबर आपने प्राप्त कर लिया है y का मान। अब हमें देखना है 9 से। तो 9 का रूल होता है डिजिट का योग। अगर आपकी डिजिट का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 9 से अवश्य डिवाइड हो जाएगी। अब हमें योग करना है। यहां पे 2 मानेंगे आप, 2 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 7 35। तो 35 से बड़ा नंबर आपको देखना है जिसको 9 डिवाइड करे। इसके अंकों का योग 35। अगर आप यहां पे 1 रख दें तो इसके डिजिट का योग 36 हो जाएगा और 36 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। अब पूछा जा रहा है 5x माइनस 3y का मान बताएं। 5x, x का मान हम प्राप्त कर चुके हैं, क्वेश्चन में 1 है, 3, y का मान आ रहा है 2। तो ये निकल के आएगा 5 माइनस 6 इजिकल टू -1। तो क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। हमने इस टाइप में सीखा है, अगर कभी भी बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए तो उसको छोटे छोटे नंबर में आप ब्रेक करें, और ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनका आपको नियम पता है। किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न 6/7 प्राप्त होती है। पूछा जा रहा है मूल भिन्न कौन सी है। कोई भी हम फ्रैक्शन लेते हैं, ऊपर संख्या को आप अंश बोलेंगे, नीचे वाली संख्या को आप हर बोलेंगे। अंश और हर में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ये परसेंटेज में दिया गया है। मैथ में परसेंटेज टोटल 100% होती है। अगर वृद्धि के बोलेगा तो आप 100 में प्लस करेंगे और कमी बोलेगा तो आप 100 में माइनस करेंगे। तो हम एक भिन्न मान लेते हैं x/y। यदि अंश को 12% बढ़ाएंगे तो 112% बनेगा। हर में यदि 2% की आप कमी करोगे तो 98 बनेगा, क्योंकि परसेंटेज में अगर वृद्धि होगी तो 100 में प्लस करेंगे, कमी है तो माइनस करेंगे। और फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 6/7। परसेंटेज से परसेंटेज आपकी हट जाएगी, 14 से 7 बार और 14 से 8 बार। x/y की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है जो कि निकलेगी 6/7, और इस भिन्न को जब हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 7/8 बनेगा। आपस में कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार। तो इसका क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 3/4। ऑप्शन नंबर आएगा हमारा बी। 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 अपॉन 112। नवीन अंकगणित की स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उन फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें। उन्हीं में से फॉर्मूला हम यूज लेंगे, a² माइनस b²। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a+b इंटू a माइनस b। सेम नंबर हमारा 2 बार आ चुका है, 256 का स्क्वायर और 144 का स्क्वायर अपॉन 112। दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस है। एक बार आपको प्लस करना है और अगली बार आपको माइनस करना है। तो एक बार दोनों को प्लस करेंगे हम, 256 प्लस 144। अगली बार हम माइनस करेंगे, 256 माइनस 144, और नीचे आ रहा है 112। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा 400, और आगे हमारा बनेगा 112, और नीचे भी आएगा 112। 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर निकल के आएगा 400। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बनेगा करेक्ट आंसर। a² माइनस b² का फॉर्मूला बनता है हमारा a+b a माइनस b। नवीन अंकगणित को आप खोलें, स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। a इजकल टू 11, b इजकल टू 9, a² प्लस b² प्लस ab, a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब का मान बताएं। a² प्लस b² प्लस ab, a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब का फॉर्मूला बनता है हमारा a माइनस b। फॉर्मूला आप लिख लें जरूर, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन ए माइनस बी। 1 अपॉन अगर ए में से बी हम घटाएंगे तो 11 में से 9 माइनस करें, आंसर आएगा 1/2। तो फाइनल आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 4 की पावर ए इजकल टू 5, 5 की बी इजकल टू 6, 6 की सी 7, 7 की डी इजकल टू 8, ए गुना बी गुना सी गुना डी। ये पावर का क्वेश्चन है। घातांक और करनी आगे टॉपिक मिलेगा, उसमें काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिलेंगे। तो कुछ नियम आप देख लें। यदि हमारा बेस सेम होता है, बेस यदि हमारा सेम होता है तो पावर हमेशा प्लस हो जाती है। समान बेस होने पर पावर प्लस हो जाती है। 2 की पावर बनेगा x प्लस वाई, जैसा कि 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20। अगर आप हमारा बेस सेम है तो पावर हमें प्लस करनी है, तो 2 की पावर बनेंगी 30, दोनों को प्लस करेंगे। बट जब हम डिवाइड कराएंगे 2 की पावर 50 को डिवाइड कराएंगे 2 की पावर 30 से, तो जब हम डिवाइड कराएंगे तो पावर माइनस होती है, तो ये बनेगा 2 की पावर 20। हमने यहां से 2 फॉर्मूले सीखे हैं। अगर बेस हमारा एक जैसा है तो पावर हमेशा प्लस होती है, और डिवाइड जब आप करेंगे तो पावर हमेशा माइनस होती है। तीसरा पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है, अगर कहीं ब्रैकेट का यूज कर दिया जाए तो ब्रैकेट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। 2 की पावर बनेगा 20, 10 दूनी 20। यदि हमारा बेस बराबर है, यदि हमारा बेस बराबर है तो पावर हमेशा बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन में x बराबर आएगा हमारा 10। ये छोटे छोटे नियम है जो हमेशा हमें ध्यान रखने हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। 4 की पावर a इजकल टू दिया है 5 दिया है। आगे देखिए 5 की पावर b। अब हमें 5 की पावर b बनाना है, बट यहां पे 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो b बनाने के लिए दोनों तरफ आप b लगा दें, इधर भी और इधर भी। तो 5 की पावर b और 5 की पावर b का मान आ चुका है 6। तो 5 की 4 की पावर ab और इसका मान आ चुका है 6। अब आगे लिखा हुआ है 6 की पावर c। अब हमें c लाने के लिए c पावर आप इधर लगाएं, c पावर आप इधर लगाएं। 6 की पावर c का मान आ चुका है 7। तो 4 की पावर ab c इजकल टू 7। आगे लिखा हुआ है 7 की पावर d। d बनाने के लिए d पावर आप इधर लगाएं, d इधर लगाएं, और इसका मान आ चुका है 8। तो 4 की पावर ए बी सी डी इजकल टू आ चुका है 8। अगला काम हमारा है, क्योंकि हमसे ए बी सी डी का मान पूछा जा रहा है, तो ए बी सी डी आपका आ चुका है। अगला जो स्टेप होगा वो आपको दोनों तरफ का बेस बराबर करना है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ए बी सी डी। अब 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। अगर हमारा बेस एक जैसा है तो हमारी जो पावर है वो आपस में बराबर होंगी। 2 ए बी सी डी बराबर 3। अगर ए बी सी डी का मान चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 1.5। तो आंसर हमारा निकल के आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 42 नवीन अंगणित में आपको मिलेगा। एक कंटिन्यू फ्रैक्शन आपको दी गई है। हालांकि भिन्न का जो तरीका होता है वो होता है एलसीएम लेकर। यदि हम इनका लेसे लेंगे तो काफी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बट इन जब भी बड़े क्वेश्चन आएंगे उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर छिपा होता है, और इन क्वेश्चनों को आप काफी आसानी से कवर कर सकते हैं। तो देखिए कंटिन्यू फ्रैक्शन है। सबसे पहले मैं आपको इसका शॉर्ट बताऊंगा। अगर नीचे नंबर लगातार होते हैं, नीचे संख्या लगातार है और स्टार्टिंग में यदि 1 हो, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं बड़ा नंबर आप नीचे लेंगे, छोटा नंबर आप ऊपर लेंगे, यही हमारा आंसर निकलेगा। यह पॉइंट आप दोबारा देखें। संख्या अगर कंटिन्यू है लगातार, स्टार्टिंग में 1 हो, तो बड़ा नंबर आपका नीचे रहेगा, छोटा नंबर हमारा ऊपर रहेगा। अगर यहां पे लिखा है n+1, यदि इनकी जगह लिखा हो n+1, तो बड़ा नंबर हमारा नीचे रहेगा और छोटा नंबर हमारा ऊपर रहेगा। काफी आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर लास्ट हमारा होगा 50 गुना 51, सपोज लास्ट में अगर लिखा होता 50 गुना 51, तो डायरेक्ट आंसर होगा 50/51। ये हमारी इस क्वेश्चन को करने की डायरेक्ट अप्रोच है। बट ऐसा क्यों होता है आपको मैं इसके बाद कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। देखिए कंसेप्ट इसका, आप ऐसे क्वेश्चनों में पहली फ्रैक्शन को ध्यान से देखें, क्योंकि जो रिजल्ट यहां पे आएगा उसी रिजल्ट के आधार पर आप इन सभी का सॉल्यूशन करेंगे। यदि दोनों के बीच में हम माइनस लगाते हैं,
इन दोनों के बीच में माइनस लगाएं तो दोनों तरफ की वैल्यू आपकी सेम बनेंगी। ऐसा क्यों होता है दोबारा देखें, नीचे 1 और 2 है तो इस 1 की जगह आप 2 - 1 रख सकते हैं और नीचे बनेगा 2। दोबारा देखें, नीचे 2 और 1, 2 - 1 और नीचे हमारा 1 गुना 2। अब ये वाला 2 दोनों के नीचे आ रहा है, इनको कैंसिल करेंगे तो ये 1/1 - 1/2 जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। तो दोनों नंबर को आप अलग अलग करेंगे, अगर बीच में आप माइनस लगाएंगे तब भी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसी आधार पे आपको डायरेक्ट करना है, दोनों को आप अलग अलग लिखें। हमें दोनों नंबर अलग अलग लिखने हैं, 1/1 - 1/2। सेम आगे लिखेंगे 1/2 - 1/3। इसी तरह आप जारी रखेंगे और लास्ट में आएगा 1/99 - 1/100। यही काम आपको करना है कि दोनों नंबर को आप अलग अलग ब्रेक करें और बीच में माइनस लगाएं। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह कैंसिल होते हुए चले जाएंगे, सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो पहला वाला नंबर बचेगा और हमारा आखिरी वाला नंबर बचेगा। पहले वाला नंबर है 1/1 - 1/100। इसका सॉल्यूशन करेंगे जब आप, तो ये आएगा 99/100। तो यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा था कि बड़ा नंबर हमारा नीचे आएगा, छोटा नंबर हमारा ऊपर रहेगा। 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, डॉट डॉट आपको दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा। जब भी ये स्क्वायर वाली सीरीज आए तो एक काम आपको करना है, इधर तो लेना ओनली माइनस, स्क्वायर नहीं लेना माइनस। इधर आपको माइनस लेना और इधर आपको प्लस लेना है, 1 + 1/20। बस हमें एक काम करना है, स्टार्टिंग में माइनस और लास्ट वाला प्लस। ऐसा क्यों होगा ये मैं कंसेप्ट आपको इसके बाद क्लियर कराऊंगा। तो ये बनेगा हमारा 1/2 और ये बनेगा 21/20। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 21/40 आएगा। पॉइंट लगाएंगे 5 बार, 2 बार और 5 बार, तो आंसर इसका निकलेगा 0.525। तो आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। इधर आपको माइनस, इधर आपको प्लस। चलो पहले एक बार इसको सीख लेते हैं। यदि हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो भी 1 की वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार आप माइनस करेंगे और एक बार आप प्लस करेंगे। दो सीरीज यहां से निकलेंगी, माइनस वाली सीरीज में अलग लिख लेता हूं और प्लस वाली सीरीज में अलग लिख लेता हूं। इसी तरह जब आप इसको देखेंगे ये 1 है, एक बार हम माइनस करेंगे और एक बार हम प्लस करेंगे। 1/2, ये 2 था और ये आएगा 3। इसी तरह आप आखिरी वाला देखें, आखिरी वाला देखें, एक बार माइनस करेंगे और एक बार हम प्लस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारी दो सीरीज छिपी होती हैं, एक माइनस वाली और एक प्लस वाली। सॉल्यूशन करेंगे 1/2, इसका 2/3 और ये बनेगा हमारा 19/20। आगे वाली सीरीज को देखेंगे 3/2, 4/3 और 21/20। अब देखिए ये आपस में कैंसिल होती हुई चली जाएंगी इस प्रकार। तो यहां बचेगा 1/20 और इसका सॉल्यूशन करेंगे जब आप, तो इधर बचेगा 21/2। तो ये आएगा हमारा 21/40 जो कि आएगा 0.525। तो लॉजिक हमारे पीछे ये है कि यहाँ पे दो सीरीज आपकी छिपी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। बट अगर जब आपको एग्जाम में करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इधर एक माइनस वाला लें, इधर आप प्लस वाला लें, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/n। इसका सॉल्यूशन करेंगे 2/3, इसका सॉल्यूशन करेंगे 3/4, इसका करेंगे 4/5 और इसका करेंगे n - 1/n। अब ये नंबर देखिए आपस में इस प्रकार सारे कैंसिल हो जाएंगे। जब ये सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर बचेगा 2/n। हमें याद रखना है, अगर इधर नंबर ऊपर बचेगा तो दूसरी तरफ आपका नंबर नीचे बचेगा, तो आंसर आएगा 2/n। ये फ्रैक्शन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखेंगे आप 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गए 7/5।
7 दूनी 14 में से 5 गए, 9/7। इसी तरह चलता रहेगा, इसकी गुना करेंगे 1998 में से 997 गए, 1001/999। फ्रैक्शन को आपने सॉल्यूशन कर लिया, सरलतम रूप में आप लेके आए, और ध्यान देखें आप, इस तरीके से सारे नंबर आपके कैंसिल हो रहे हैं। अगर इस तरफ हमारा नीचे बचेगा तो दूसरी तरफ आपका ऊपर बचेगा। तो आंसर हमारा रहेगा 1001/3। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। हमने इस वाले भिन्न पर 3 सवाल यहाँ पे किए हैं, एक में डबल सीरीज छिपी होती है और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सिंगल सीरीज के यहाँ कराए हैं। 156*942। इस बार पूछा जा रहा है 11 से विभक्त होंगे। 11 का नियम होता है हमारा इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन के योग का डिफरेंस, सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर अगर या तो 0 बने या 11 का से विभाजित हो जाए तो वह संख्या अवश्य 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें अल्टरनेट लेना, एक एक छोड़ते हुए लें। 11 में 6 जोड़े 17 और 1 18। अगर नवीन अंगणित के आप स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आप क्लियर देख सकते हैं कि इवन पोजीशन ऑड पोजीशन का डिफरेंस 11 6 17 और 1 18 माइनस बाकी का योग करेंगे 4, यहां पे नहीं पता, 4 और 5 9 प्लस स्टार। हमें इनका योग करना है, 4 पता नहीं स्टार की वैल्यू क्या है, 9 प्लस स्टार। अब हमें स्टार का मान रख के देखना है। अगर हम स्टार की जगह 9 रख दें तो देखिए दोनों साइड हमारी 0 बन जाएंगी। अगर दोनों साइड 0 बनेंगी तो वो नंबर आपका 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन का डिफरेंस यदि या तो 0 बने या 11 से विभक्त हो, वह संख्या 11 से अवश्य डिवाइड होगी। आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 287 गुना 287, इस तरीके से एक बहुत बड़ी गुना आपको दी गई है। जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया है, जब भी बड़ी गुना होगी उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बड़े बड़े नंबर जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें कुछ टाइम के लिए a मान लेते हैं, सेकेंड नंबर को आप b मान लें। हमने ये वाला नंबर a मान लिया और दूसरा नंबर आपने b मान लिया। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। a की वैल्यू हमारे सामने 287, b की वैल्यू 269 और इसका होल स्क्वायर करेंगे जो कि बनेगा 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर बनेगा 324। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 456 गुना 456 प्लस 144 गुना 144 प्लस 2 गुना 456 गुना 144। 456 को हम a मान लेते हैं, 144 को b मान लेते हैं। a और b मानेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला बनेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि a प्लस बी हम करेंगे तो 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर जो कि बनेगा 600 का होल स्क्वायर, और 600 का स्क्वायर होता है 600 का होल स्क्वायर होता है 36 और 4 0। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3,60,000। तो बड़ी बड़ी गुना फॉर्मूले से आप आसानी से कवर कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले आप 1 बाय 1 करके याद करें। सारे a प्लस बी का होल क्यूब स्क्वायर, सारे फॉर्मूले नवीन अंगणित की स्टार्टिंग में आपको दिए गए हैं। जब भी बड़े बड़े नंबर आए आप उनको a और b मान सकते हैं, और a और b मानने के बाद फॉर्मूला लास्ट में क्लियर हो जाएगा। तो 465 को हम मान लेते हैं a। सेकंड नंबर दिया गया है 415 जिसको हमने मान लिया है b। तो a b मान लिया तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे बनेगा माइनस का 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे लिखा हुआ है माइनस 4ab। तो ये बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला हमारा बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 465 माइनस 415, इसका स्क्वायर करेंगे जो कि बनेगा 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर बनेगा 2500। तो आसानी से सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए। एक फॉर्मूला निकल के लास्ट में अपना आप क्लियर आएगा आपको जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा हमारा 2500।
4832 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त है। तो 11 में हम अल्टरनेट लेंगे 4832 स्टार 8। जैसा कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं, 11 का नियम होता है हमारा इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन का डिफरेंस। तो एक एक हमें छोड़ना है। 8 7 15 3 18 और 4 22 माइनस, अब इनका योग करेंगे 2 और 8 10, 10 प्लस स्टार, 10 प्लस स्टार। अब हमें स्टार का मान अगर हम यहाँ पे 1 रख के देखें, देखिए स्टार की जगह अगर हम 1 रखें तो सीधा सीधा दोनों में डिफरेंस आपका 11 का बना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टार का मतलब सिंगल डिजिट आपको रखनी है, या तो डिफरेंस 0 बनाना है या डिफरेंस 11 का गुना होना चाहिए। 11 22 33 44। अगला क्वेश्चन देखें आप। 671 स्टार 483, ये पूरी तरीके से 9 से विभक्त है। स्टार की जगह कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 671 स्टार 483 9 से विभक्त है। अब 9 से विभक्त है तो 9 का नियम होता है डिजिट का सम। अगर यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अगर इसके अंकों का योग करेंगे तो ये 11 4 15 और 1 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 प्लस स्टार बनेगा। 9 और 3 का रूल होता है आपको डिजिट का योग करना है। पूरी डिजिट का योग करें 29 प्लस स्टार, तो 29 से बड़ा नंबर जिसको 9 डिवाइड करेगा, 29 से बड़ा नंबर जिसको 9 डिवाइड करेगा वो होता है 36, और 29 से 36 बनाने के लिए लाना पड़ेगा 7। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी नंबर हमारा निकल के आएगा उससे बड़ा नंबर आपको देखना है जिसको 9 डिवाइड करेगा, जो कि 7। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यह है कि 9 का जो रूल होता है वो होता है डिजिट का सम। 157 स्टार 234, इसमें भी देखिए 3 से विभक्त है। जैसा कि मैं आपको कई बार इसी वीडियो में बता चुका हूं कि 3 और 9 दोनों का योग होता है डिजिट का सम, अंकों का योग। तो इसी तरह इसमें भी अंकों का योग करेंगे। 6 और 7 13, 15 18 4 22 प्लस स्टार। आपको डिजिट का योग करना है। 6 में 7 13 15 18 22 प्लस स्टार। तो 22 से बड़ा नंबर हमें देखना है जिसको 3 डिवाइड करे, जो कि होता है 24। तो 22 से बड़ा नंबर 24 होता है, तो स्टार की जगह हमें रखना है ऑप्शन नंबर सी। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इजकल टू 2870। हमसे एक सीरीज का मान देके दूसरी सीरीज का मान पूछा जा रहा है। जब भी एक सीरीज का मान देके दूसरी सीरीज का मान पूछा जाए तो दोनों सीरीज में आपस में कोई ना कोई लिंक जरूर मिलेगा आपको। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 20 तक के स्क्वायर का योग दिया हुआ है 2870। इस सीरीज का मान पूछा जा रहा है। अब इसमें से 2 का स्क्वायर आप कॉमन ले लें। 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। यदि हम इस सीरीज में से 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें ये वाली जो सीरीज है 2 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये वाली सीरीज आपकी सेम पिछली वाली सीरीज आ चुकी है, और इस पूरी सीरीज का मान 2870 दिया हुआ है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 11480। ऑप्शन नंबर आएगा सी। एक सीरीज का मान अगर हमें पता हो, दूसरी सीरीज का मान यदि हमसे पूछा जाए, कॉमन लेने के बाद वही सीरीज आपकी निकल के आएगी, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलेगा 11480। नेक्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। अभाज्य संख्या होती है वह संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर हों, उसको प्राइम नंबर कहा जाता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइम नंबर के, ये मैं आपको डिस्कस करता हूं। पहली सम अभाज्य संख्या पूछे, वो भी 2 होता है। पहली सम अभाज्य संख्या बताओ, 2 होता है। 1 से 50 तक याद रखना है, 1 से 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य नंबर 2 होता है। 3 अंकों में सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग, 5 अभाज्य संख्याओं का योग याद रखना है 28 होता है। पहली 9 प्राइम नंबर का योग हमारा 100 होता है, और पहली 10 प्राइम नंबर का योग 129 होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। पहली 5 प्राइम नंबर का योग 28 होता है, पहली 9 का योग 100 होता है, पहली 10 प्राइम नंबर का योग 129 होता है।
70 से छोटी प्राइम नंबर बताएं। अगला क्वेश्चन भी हमारा प्राइम नंबर पर है। अब मैं प्राइम नंबर के कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताता हूं, ये ध्यान रखें। अगर बीच बीच में से याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 से 25 तक 9 होते हैं, 1 से 50 तक याद रखना है 15 होते हैं, 1 से 75 तक प्राइम नंबर हमारे 21 होते हैं, 1 से 100 तक प्राइम नंबर हमें याद रखना है 25 होते हैं। यदि पूछा जाए 50 से 100 तक कितने होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होते हैं 10। पूछा जाए 1 से 200 तक प्राइम नंबर कितने, 46 होते हैं, 46 नंबर होते हैं। पूछा जा रहा है 70 से छोटे प्राइम नंबर कितने हैं। अगर हम 1 से 75 तक याद रखें तो 21 होते हैं, बट 75 में 1 से 75 तक 21 होते हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 70 तक, तो हमें यह देखना है कि अगर 71 से 75 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो इसमें से माइनस कर दें। तो 70 के बाद जो प्राइम नंबर एक 73 होता है और एक 71 होता है। अगर हम 1 से 70 तक की बात करेंगे तो 1 से 75 तक 21 होते हैं, बट 21 में से आपको 2 नंबर हटाने हैं, बचेंगे 19, क्योंकि 70 तक लेना है जबकि हमने 75 तक हमें याद है। तो 2 नंबर आप माइनस करें, आंसर रहेगा हमारा 19, ऑप्शन नंबर सी। संख्या 1 ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, ये याद रखना है। संख्या 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। कभी भी पूछ लिया जाए वह संख्या बताओ जो ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है, वो नंबर हमारा होता है 1। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है, 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितने होंगे, हमें याद रखना है 74। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संख्या 1 को आप काउंट नहीं करेंगे। संख्या 1 ना तो हमारी भाज्य होती ना अभाज्य होती, तो 1 से 100 में से एक नंबर हट चुका है, तो 99। और 1 से 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर होते हैं, तो 99 में से 25 माइनस करेंगे, आंसर हमारा रहेगा 74। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 आता है, इसी संख्या को अगर 31 से भाग दें तो शेषफल कितना बनेगा। देखिए, जिस संख्या से भाग दी जाती है उसको भाजक कहा जाता है, जिसमें भाग दी जाती है उसको भाज्य कहा जाता है, जो नंबर जितनी बार जाता है उसको भागफल, और लास्ट में जो बचा है उसको शेषफल कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो भाज्य बराबर होता है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे प्लस करेंगे, तो भाज्य का फॉर्मूला हमें याद रखना है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस आ रहा है शेषफल, भागफल और प्लस आ रहा है शेषफल। तो एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस बनेगा शेषफल। एक और पॉइंट हमें समझना है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई 10 गुना 11/5, 10 गुना 11/5। देखिए 11 को 5 डिवाइड नहीं करता है, बट 10 5 से डिवाइड हो जाता है। दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर नीचे नंबर से डिवाइड हो जाए तो इनकी मल्टीप्लाई हमेशा 5 से डिवाइड होगी। 10 गुना 11, देखिए 10 5 इसको डिवाइड कर देगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी जरूर 5 से डिवाइड होगी। जैसा कि अगर आप देखें 10 गुना x/5, x 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते, x की जगह कोई नंबर है, पर बट 10 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर नीचे वाली संख्या से डिवाइड होगा तो दोनों की मल्टीप्लाई भी जरूर 5 से डिवाइड होगी। क्वेश्चन देखें ध्यान से अभी से, किसी संख्या को, कोई संख्या है 713 से डिवाइड कराएं, शेष हमारा 115 आता है और भागफल क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो भागफल को हम x मान सकते हैं। अगर हमें नंबर निकालना है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 713x प्लस बनेगा 115। अब इस पूरे को डिवाइड करना है 31 से। जब पूरे को 31 से डिवाइड करना है तो 31 से दोनों को अलग अलग डिवाइड करना है, तो 713x/31 प्लस 115/31।
अब देखिए ये नंबर 31 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 31 दूनी 62 और 31 से 3 बार। अगर 713 31 से डिवाइड हो रहा है तो x का मान कुछ भी हो, यहां से शेष आपको 0 मिलेगा, तो ये पूरा पूरा इसको डिवाइड करा देगा, शेष 0। तो डायरेक्ट आपको 115 को 31 से डिवाइड करना है। 31 से डिवाइड कराएंगे तो ये 3 बार जाएगा, 31 तिया 93, 93 जा चुका है, तो ये बचेगा आपका 22। 31 से 3 बार 93, 93 के बाद आपका बचेगा 22। ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करने को कहा गया, उसने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया और उस संख्या को 84 से गुना कर दी। इससे उसका अंतर ठीक उत्तर से 5600 अधिक रहा है। पूछा जा रहा है वो नंबर कौन सा है। सबसे पहले डायरेक्ट अप्रोच में आपको बता रहा हूं, 34 से गुना करना था, कर दी उसने 84 से, तो ये 84 34 से कितना ज्यादा है, ये 50 ज्यादा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5600 ज्यादा है और हमारे हिसाब से 50 ज्यादा है। आपको डायरेक्ट 50 से डिवाइड कर देना है तो आंसर आएगा 112। ये क्वेश्चन है इसकी डायरेक्ट अप्रोच। हमारे अनुसार ये इससे 50 ज्यादा है, बट क्वेश्चन में कह रहा है 5600 ज्यादा है। 5600 को यदि 50 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा हमारा 112। बट अगर इसका मेथड देखेंगे वो नंबर x है, नहीं पता, 34 से गुना करना था, लड़के ने गलती से उस नंबर को 84 से गुना कर दिया। दोनों में अंतर बता रहा है 5600 है। अंतर करेंगे तो 50x बराबर 5600। यदि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आएगा 112। तो आंसर हमारा रहेगा 112 है। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, एक 3 अंकों का नंबर है 2a + 3, 2a3, उसमें 326 आप प्लस करेंगे तो एक नंबर यहां बताया जा रहा है आपको 5b9, और ये बोला जा रहा है कि ये नंबर 9 से विभक्त है। जो भी यहां नंबर आ रहा है वो 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है। इनको प्लस करेंगे आप, 6 और 3 9, 3 + 2 = 5। अब एक बात हमारी क्लियर आ रही है निकल के कि इस तरफ से इस तरफ कोई भी हासिल नहीं जा रहा। देखिए इस तरफ से इस तरफ कोई भी हासिल नहीं जा रहा, ये 9 बनेगा, ये 5 बनेगा, इधर से इधर कुछ भी हासिल नहीं जा रहा। तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि हमें हासिल नहीं बने। तो इसका मतलब 8 तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि 8 रखेंगे तो 8 और 2 10 हासिल बन जाएगा। तो 8 से छोटा नंबर रखना है, बट यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 और 2 बनेगा 9, 7 और 2 9, बट ये पूरा 9 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 9 का रूल होता है अंकों का योग, 18 5 23, नहीं होगा। 6 रखेंगे आप तो भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ 6 रखेंगे, 6 और 2 8, 8 भी नहीं होगा। अगर यहाँ 5 रखेंगे, 9 5 और 2 7, तो भी नहीं होगा। 3, अगर हम यहाँ 3 रखें, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 2 19, नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ 2 रख दो, 2 और 2 4, तो 9 और 4 13 और 5 18 है। अगर आप ए की जगह 2 रखते हैं तो बी की जगह 4 आएगा, और ये जो नंबर आ रहा है आपका 549, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल 9 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 9 और 9 18, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है 5a - 2b का मान बताएं। ए 5a, ए का मान आ रहा है हमारा 2, माइनस बी का मान आ रहा है हमारा 4। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 8। आंसर आएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा बी। तो आज मैंने आपको संख्या पद्धति की ए एक्सरसाइज और बी एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण कंसेप्ट यहाँ क्लियर कराए हैं। वीडियो आपने आखिरी तक आपको जरूर वॉच करनी है। चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो प्रत्येक टॉपिक की मिलती रहेंगी, और हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में बताएं। थैंक यू। 5 18, अगर आप ए की जगह 2 रखते हैं तो बी की जगह 4 आएगा, और ये जो नंबर आ रहा है आपका 549, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल 9 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 9 और 9 18, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है 5a - 2b का मान बताएं। ए 5a, ए का मान आ रहा है हमारा 2, माइनस बी का मान आ रहा है हमारा 4। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 8। आंसर आएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा बी। तो आज मैंने आपको संख्या पद्धति की ए एक्सरसाइज और बी एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण कंसेप्ट यहाँ क्लियर कराए हैं। वीडियो आपने आखिरी तक आपको जरूर वॉच करनी है। चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो प्रत्येक टॉपिक की मिलती रहेंगी,
और हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में बताएं। थैंक यू।